नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। परिचर्चाएं चल रही हैं। उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 से महत्वपूर्ण संख्याएं चल रही हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। सिलेबस के अनुसार हम परिचर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो क्या था, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे कहा था? 1854 का जो क्या था, वुड्स डिस्पैच था, उसके बारे में हमने परिचर्चा की थी। आज आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम कोठारी आयोग के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। इंपोर्टेंट होगा, परीक्षा आपके सिलेबस में है। LT का पेपर फर्स्ट जो आपका है उसके सिलेबस में है। सिलेबस के अनुसार ही हम क्या कर रहे हैं, रोज दिन प्रतिदिन आपके लिए क्या कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। बाकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, निःशुल्क है। और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। देखो, आप कोठारी आयोग इतना पढ़ लोगे तो यहाँ से बाहर कहीं से आएगा नहीं। जितना इंपॉर्टेंट है उन सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है, 1964 में इसका गठन हुआ। ठीक है, 1964 और 66 क्या है, ठीक है, 66 में इसकी रिपोर्ट आई। तो परिचर्चा कर लेते हैं। देखो, 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार ने डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना की। ठीक है, शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग कहा जाता है, कोठारी कमीशन कहा जाता है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग पूछेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये क्या है, ये कोठारी कमीशन ही है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है कोठारी कमीशन, पहला नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, तो कोठारी कमीशन या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब होती है? 14 जुलाई 1964 में। अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, डॉक्टर DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था, अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी थे, तो उनके नाम पर इसे क्या, कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस आयोग की शुरुआत 2 अक्टूबर 1964 को की गई थी। शुरुआत कब हो गई थी इसकी? 2 अक्टूबर 1964 को की गई थी। उस समय उद्घाटन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने भाषण में कहा था, क्या कहा था, कि यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह आयोग, जिसमें विश्व के प्रगतिशील क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, शिक्षा के सभी पहलुओं का क्या करेगा, सर्वेक्षण करेगा और ऐसे सुझाव देगा जो हमारे शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों को लाभ पहुंचाएगा। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित कथन कौन से कमीशन या कौन से शिक्षा आयोग में दिए गए, तो कौन से शिक्षा आयोग में? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी कमीशन कहा जाता है। स्थापना 14 जुलाई 1964 को DS कोठारी के अध्यक्षता में होती है और पहली बार शुरुआत की बात करूं तो 2 अक्टूबर 1964 को, जिसमें राधाकृष्णन जो भारत के क्या थे, बताओ मुझे, राष्ट्रपति थे। उन्होंने क्या बोला कि यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह आयोग, जिसमें विश्व के प्रगतिशील क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, शिक्षा के सभी पहलुओं का क्या करेगा, सर्वेक्षण करेगा और ऐसी शिक्षा देगा जो हमारे शिक्षा के क्या करेगा, सभी स्तर ऊंचा पहुंचाएगा। ठीक है, इस आयोग के सदस्यों की संख्या 17 थी। ठीक है, 2 वर्ष पश्चात 29 जून 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री MC धगला को सौंपी। ठीक है, इसने अगर पूछेगा कि जो कोठारी आयोग है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 17 सदस्यों की संख्या थी। इसने अपनी रिपोर्ट, ठीक है, 2 वर्ष बाद, ठीक है, 64 में गठन होता है, 65-66, ठीक है, 2 वर्ष बाद 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? उस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? MC धगला को सौंपी। शिक्षा के क्षेत्र में से स्वतंत्रता के बाद विशेष उपलब्धि माना जाता है। यह आयोग पहला ऐसा आयोग था जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया। ऐसा आयोग था पहला जिसने भारतीय शिक्षा का क्या किया, विस्तार से अध्ययन किया। इसके परिणाम स्वरूप ही 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आई। ठीक है, इसके बाद हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हम परिचर्चा कर लेंगे। किसका परिणाम स्वरूप आई? जो 1964 में जो क्या है आपका कोठारी आयोग है, उसी के परिणाम स्वरूप 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आई। ठीक है, इस आयोग के उद्देश्य क्या थे? निम्नलिखित उद्देश्य थे, जानते हैं, इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, देखो, कम शब्दों में आपके लिए ज्यादा ज्ञान क्या है, पिरोहा है। ठीक है, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना। ठीक है, जो कोठारी आयोग था इसका उद्देश्य क्या था? जो शिक्षा, ऐसी शिक्षा दी जाए जिसे किसी उत्पादन से जोड़ा जाए। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी भाषा का विकास हो, जो राष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा है हिंदी, उसका विकास हो। सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो। शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, शिक्षा के द्वारा राष्ट्र का क्या करना, आधुनिकीकरण करना,
तत्कालीन शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करना, उसकी तत्कालीन कमियों व व्याप्त असंतोष के कारणों का पता लगाना और सुधार के लिए सुझाव देना, पूरे देश में शासन शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करना। इस शिक्षा के क्या थे उद्देश्य थे? कौन से शिक्षा? जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को क्या कोठारी आयोग के ऐसे उद्देश्य थे। ठीक है, अब इस आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी, आइए सिफारिशों के बारे में जान लेते हैं। देखो, मुख्य सिफारिशों में देश भर में 10+2+3 पैटर्न पर शैक्षिक प्रणाली को मैनेज है। शिक्षा की प्रणाली कैसी होगी? 10+2+3। ठीक है, शिक्षा की प्रणाली कैसी होगी? 10 हो गया, फिर 2 हो गया, 11 और 12, उसके बाद 3 साल आपका ग्रेजुएशन हो गया। ठीक है, 10+2+3। ठीक है, इस आयोग ने सलाह दी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा जिसमें मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन जैसे अलग अलग नाम हैं, उन्हें पूर्व माध्यमिक या प्राथमिक शिक्षा के रूप में नाम दिया जाए। ठीक है, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उनके नाम क्या थे? मॉन्टेसरी पद्धति से। ठीक है, किंडरगार्टन जैसे अलग अलग नाम है, उन्हें क्या करना है? उन्हें माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा के रूप में नाम दिया जाना चाहिए। इस आयोग ने 10वीं तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक तथा हाई स्कूल के रूप में वर्गीकृत किया। ठीक है, जो 10वीं तक, जो 10 तक शिक्षा है उसे क्या उच्च प्राथमिक और हाई स्कूल तक क्या किया? परिभाषित किया। और 11वीं 12वीं को क्या हायर सेकेंडरी के रूप में, ठीक है, हायर सेकेंडरी के रूप में क्या किया? वर्गीकृत किया। और स्नातक अध्ययन को 3 साल का सुझाव दिया। ठीक है, 10 साल की जो शिक्षा होगी वो कैसी होगी? वो उच्च प्राथमिक होगी। ठीक है, 2 साल की जो शिक्षा होगी वो हायर सेकेंडरी होगी, और जो 3 साल की होगी वो कैसी होगी? वो स्नातक होगी। ठीक है, स्कूलों के लिए कितने 234 दिन और कॉलेजों के लिए 216 दिन निर्धारित किए गए। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने विद्यालयों के लिए कितने दिन और कॉलेजों के लिए कितने दिन निर्धारित किए गए थे, या तो स्टेटमेंट बना के दे देगा। तो स्कूलों के लिए याद रखना 234 दिन, कॉलेजों के लिए 216 दिन निर्धारित किया था। राष्ट्रीय अवकाश करने का भी सुझाव दिया। राज्य और राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करें। राज्य स्तर पर मूल्यांकन मशीनरी लगाई जाए। राज्य स्तर पर क्या मूल्यांकन का क्या मशीनरी लगाई जाए। आयोग ने महिलाओं की शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया। महिलाओं की शिक्षा पर भी क्या करता है? जोर देता है। पाठ्यक्रम के 2 सेट निर्धारित किए जाए, एक राज्य स्तर पर, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर। देखो, जो पाठ्यक्रम है इसके भी कितने 2 सेट निर्धारित किया जाए। ठीक है, एक राज्य स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर। और स्कूलों को पाठ्यक्रम के साथ प्रयोग करने का भी सुझाव दिया। जो स्कूल है उनको क्या पाठ्यक्रम के साथ भी प्रयोग करने का इसने सुझाव दिया। ठीक है, आप जानते हैं आयोग के सुझाव क्या क्या थे? तो विद्यालय शिक्षा के प्रशासन और निरीक्षण संबंधी सुझाव। इसने विद्यालय का प्रशासन कैसा होना चाहिए उसके निरीक्षण संबंधी सुझाव में क्या कहा? केंद्र और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और भारतीय, इनका क्या किया जाए? इनका गठन किया जाए। शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। कक्षा 1 से 8 तक कक्षा प्राथमिक शिक्षा और 2 स्तर बनाए दिया जाए। पहले भाग में 1 से 5 तक और दूसरा में 6 से 8 तक होनी चाहिए। इसने बोला, इस आयोग ने क्या बोला? जो कक्षा 1 से 8 तक है उन्हें 2 स्तर में विभाजित करना है। पहला क्या? 1 से 5 तक, दूसरा 6 से 8 तक। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा राज्य शिक्षा सेवा तथा राज्य विद्यालय परिषद का भी क्या करना चाहिए? गठन करना चाहिए। ठीक है, ये तो इन्हें विद्यालय शिक्षा और प्रशासन के संबंधी, निरीक्षण के संबंधी सुझाव दिए। इसने दूसरा पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव दिया। उसमें क्या कहा कि आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों के सभी स्तरों की पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए सिद्धांत निश्चित किया। उसके बाद उन सिद्धांतों के आधार पर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की जाए। इसके साथ में ही आयोग ने त्रिभाषा सूत्र ये भी प्रस्तुत किया। कोठारी आयोग, ठीक है, कोठारी आयोग में त्रिभाषा सूत्र का ये क्या करता है? इसका भी ये क्या करता है? योजना लाता है, इसे भी प्रस्तुत करता है अपने पाठ्यक्रम में। और क्या बोलता है कि प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या सरल होनी चाहिए। जो प्राथमिक शिक्षा है इसकी पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। और इसमें मातृभाषा और पर्यावरण के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। देखो, जो कोठारी आयोग ने क्या, जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें क्या होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए और पर्यावरण शिक्षा के अध्ययन पर बल दिया। और त्रिभाषा सूत्र का फार्मूला भी ये लाता है। ये पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव देता है। कौन? कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग। ठीक है, अब देखो विभिन्न स्तरों पर पाठ्यचर्या रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। तो बोला, क्या बोला? इस रिपोर्ट ने क्या कहा, जो कोठारी आयोग रिपोर्ट ने कहा कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर खाने व पहनने के कौशल, सफाई, बातचीत, सामाजिक व्यवहार, खेलकूद आदि क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। ठीक है, जो पूर्व प्राथमिक स्तर है, खाना व पहनना,
में कौशल, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, कैसे साफ सफाई रखनी है, कैसे बातचीत करना है, समाज में लोगों के प्रति क्या व्यवहार होना है, इस पे बल दिया। ठीक है, और प्राथमिक स्तर में, ठीक है, इसमें मातृभाषा, व्यवहारिक गणित, भौतिक पर्यावरण अध्ययन, सृजनात्मकता, क्रियाएं, स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद व्यायाम पर इसने क्या किया, बल दिया। उच्च प्राथमिक स्तर जो 5 से 8 है, इन्हें बोला कि मातृभाषा की शिक्षा होगी, उसमें भी हिंदी और अंग्रेजी होगी, गणित विषय शामिल होगा, विज्ञान शामिल होगा, सामाजिक अध्ययन भी शामिल होगा। ठीक है, सामाजिक अध्ययन भी शामिल होगा, कला वर्ग होगा, समाज सेवा होगा, स्वास्थ्य शिक्षा, धार्मिक शिक्षा आदि इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। इन्होंने माध्यमिक स्तर जो 9 से 10 तक बताया उसमें मातृभाषा होगी। ठीक है, जिस क्षेत्र से बालक है उस क्षेत्र की भाषा में उसे शिक्षा दी जाए। हिंदी या अन्य संघीय भाषा होगी, कोई यूरोपीय भाषा भी इनने संलग्न की, गणित हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान, कला, कार्यानुभव, कृषि कार्य, जिसे कार्यानुभव कृषि कार्य भी इसने संलग्न किया, समाज सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए। ठीक है, 5वां इन्होंने कि उच्च माध्यमिक स्तर बताया जिसमें 11 से 12, ठीक है, 11 और 12 बताया, उसमें आधुनिक भारतीय संघीय भाषा होनी चाहिए। ठीक है, आधुनिक विदेशी भाषा तथा शास्त्रीय भाषा। ठीक है, शास्त्रीय भाषा में कोई 2 भाषाएं होनी चाहिए, तीसरी भाषा इतिहास, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, इनमें से कोई 3 होने चाहिए, या तो कला वर्ग के होने चाहिए या तो विज्ञान वर्ग इनमें शामिल किया गया। ठीक है, इसने त्रिभाषा सूत्र का संशोधित रूप क्या कहा कि मातृभाषा एक तो क्षेत्रीय भाषा, एक प्रादेशिक भाषा, एक मातृभाषा, त्रिभाषीय सूत्र पर जोर दिया। संघ की गज भाषा हिंदी या अंग्रेजी, संघ की गज भाषा क्या, हिंदी और अंग्रेजी होनी चाहिए। कोई आधुनिक भारतीय भाषा या कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा जो प्रथम में ना दी गई हो। ठीक है, जो कोई क्या होनी चाहिए, कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा होनी चाहिए जो प्रथम में नहीं दी हो। ठीक है, विद्यालय शिक्षा और की शिक्षण विधियों संबंधी इसने क्या सुझाव दिए कि शिक्षण पद्धति में हो रहे निरंतर परिवर्तन के अनुसार शिक्षण विधियों में भी लचीला, गतिशील और क्रिया प्रधान न व रहकर इन्होंने क्या, रोचक भी होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा को आधुनिक व प्रगतिशील बनाने हेतु शिक्षकों को नए शिक्षण विधियों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन देना, शिक्षकों को शिक्षण संबंधी क्या बोल रहा है, सहायक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उचित निर्देशन भी मिलना चाहिए और सहायक सामग्री का प्रशिक्षण भी शामिल होना चाहिए। शिक्षकों को क्या अच्छी शिक्षा दे पाएं उसके लिए शिक्षण सामग्री और उस सामग्री के लिए क्या प्रशिक्षण भी इन्हें दिया जाना चाहिए। इन्होंने पाठ्य पुस्तकों से संबंधित सुझाव क्या दिए, आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक योजना बनाई जाने व राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की परिषद NCERT के सिद्धांतों को अपनाए जाने का भी इसने सुझाव दिया। ठीक है, वही नेक्स्ट इसने बताया कि व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए इसने कि माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जाए और 20 वर्ष के अंदर माध्यमिक स्तर पर 25% व उच्च माध्यमिक स्तर पर 30% छात्रों को व्यावसायिक वर्ग में लाया जाए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कृषि व कृषि से संबंधित उद्योगों की शिक्षा दी जाए। इन कॉलेजों में महिलाओं की रुचि के उद्योगों की शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए। जूनियर टेक्निकल स्कूलों को भी टेक्निकल हाई स्कूल में बदल दिया जाए। ऐसे इसने व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा से संबंधित सुझाव दिए। ठीक है, उच्च इंजीनियरिंग शिक्षा संबंधी सुझाव क्या दिए कि घटिया किस्म के इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद कर दिया जाए। जो निम्न कोटि जो घटिया हैं उन्हें क्या कर दिया जाए, उन इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद कर दिया जाए व नए इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की जाए जिसे मानव शक्ति की मांग के आधार पर की जाए। ऐसे कॉलेजों की निर्माण किया जाए जिनका क्या हो, मानव शक्ति की मांग के आधार पर ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। ये सभी कॉलेज तकनीकी शिक्षा संस्थान टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता हो, तकनीकी शिक्षा संस्थान द्वारा इनको क्या मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने क्या जाना कि इसके क्या सुझाव थे। आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग को सुझावों की व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति मानव निर्माण किया गया, इसका मान निर्माण किया गया और उसे 24 जुलाई 1968 को घोषित किया गया। कब 24 जुलाई 1968 को घोषित कर दिया गया और उसने उन सिफारिशों पर अमल किया जाना था जो पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना क्या करना है, लागू करने का प्रयत्न शुरू हो गया और NCERT ने प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार की जिसमें त्रिभाषा सूत्र के आधार पर 3 भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य कर दिया गया और इसके लिए क्या क्या आधुनिकीकरण के लिए विज्ञान गणित अध्ययन माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करने के लिए कार्यानुभव को अनिवार्य किया। कुछ प्रांतों में +12 तक अनेक प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी क्या कर दिए गए, लागू कर दिए गए। ठीक है, तो ये आपके
आपके क्या हैं, दौलत सिंह कोठारी हैं। ठीक है, ये चित्र में आप देख रहे हो ये क्या है, दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी है। ठीक है, इसमें अगर बात करूँ तो बाह्य कार्यदल थे, तो बाह्य कार्यदल क्या क्या थे जानते हैं। भारतीय शिक्षा जो कोठारी आयोग है इसमें 12 कार्यदल के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। पहला आपका क्या है, स्कूल एजुकेशन। ठीक है, स्कूली शिक्षा का कोठारी आयोग ने स्कूली शिक्षा प्रणाली के विस्तार और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की सिफारिश की। इसने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और एक सामान्य पाठ्यक्रम के विकास के लिए आवश्यक बल दिया। उदाहरण के लिए आयोग ने सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाने की बुनियादी ढांचे में सुधार की सिफारिश की। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या बोला कि हायर एजुकेशन। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए क्या कहा, आयोग ने देश की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के पुनर्गठन और नए कार्यक्रम की शुरुआत की सिफारिश की। इसने अनुसंधान के महत्व और सभी को उच्च शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उदाहरण के लिए आयोग ने देश के सामने वाली जो चुनौतियों का समाधान करने के लिए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की और अंतः विषय कार्यक्रम के निर्माण की सिफारिश की। ठीक है, तीसरा इन्होंने बोला कि टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तकनीकी शिक्षा। ठीक है, आयोग ने देश में औद्योगिक और आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इसने तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए विस्तार और कार्यबल की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत की सिफारिश की। उदाहरण के लिए आयोग ने औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना की। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी इसने शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या बोला कि एग्रीकल्चरल एजुकेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर कृषि संबंधी शिक्षा भी दी जाएगी। उसमें क्या है कि आयोग ने देश के कृषि क्षेत्र का समर्थन करने के लिए क्या बोला कि देश शिक्षा के विस्तार की सिफारिश की। इसने किसानों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रमों के विकास के लिए आवश्यकता पर बल दिया। उदाहरण के लिए आयोग ने नए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की और किसानों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरुआत करने की सिफारिश भी की। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि एडल्ट एजुकेशन। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा पे क्या बोला कि आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार और सिफारिश को इसने क्या किया, ध्यान में रखा। वयस्कों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा, इस पे भी इसने क्या किया, जोर किया। और विभिन्न कार्यक्रम इसने क्या, औपचारिक शिक्षा के चूक गए थे, तो जो विभिन्न औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम चूक गए थे उस पर ये क्या करता है, बात करता है। ठीक है, इसने साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के बारे में भी बात किया। आयोग ने शिक्षा विज्ञान और अनुसंधान के महत्व पर जोर दिया और विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार की सिफारिश की। इसने देश की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए नए विज्ञान संस्थानों की स्थापना, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, उनकी सिफारिश की। उदाहरण के लिए आयोग ने नए विज्ञान विद्यालयों, महाविद्यालयों और अनुसंधानों को क्या किया, इनकी स्थापना की, नवाचार को बढ़ावा दिया। इन कार्यक्रमों को इनसे क्या किया गया, शुरू किया गया। ठीक है, इन्हें बोला कि टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर स्टेटस। ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षक की स्थिति कैसी होनी चाहिए। आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण के महत्व और शिक्षकों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। इसने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार और शिक्षक कार्य स्थितियों में सुधार की सिफारिश की। उदाहरणतः आयोग ने शिक्षक को चल रहे प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना और कार्यक्रम की शुरुआत की सिफारिश की। ठीक है, इन्हें बोला कि स्टूडेंट वेलफेयर। ठीक है, छात्र कल्याण पे क्या कहा, आयोग ने छात्र कल्याण के महत्व पर जोर दिया और छात्र कल्याण कार्यक्रम के विस्तार की सिफारिश की। इसने छात्रों के शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय कल्याण का समर्थन करने के लिए नए कार्यक्रम के निर्माण की सिफारिश की। उदाहरणतः आयोग ने वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नए छात्र कल्याण केंद्रों की भी स्थापना की और कार्यक्रम भी इसने स्थापित किए। ठीक है, नई तकनीकी और विधियाँ, इसने न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मेथड में क्या कहा, आयोग ने शिक्षण में सीखने की नई तकनीकी और विधियों के विकास पर क्या किया, अधिक बल दिया। ठीक है, इसने जनशक्ति मैन पावर में क्या कहा, आयोग ने जनशक्ति नियोजन के महत्व पर जोर दिया। जनशक्ति विकास कार्यक्रम के विस्तार की सिफारिश को इसने कार्यबल में बदलती जरूरतों के अनुसार ढाला कि जिस मनुष्य की जैसी आवश्यकता है वैसे ही जनशक्ति को क्या शिक्षा दी जाए। 11th है आपके लिए शैक्षिक प्रशासन कैसा होना चाहिए। आयोग ने कुशल शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पर जोर दिया और शैक्षिक प्रशासन कार्यक्रम के विस्तार की सिफारिश की। इसने शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन में सुधार और शैक्षिक प्रशासन के नए तरीकों के विकास की सिफारिश की। उदाहरण के लिए आयोग ने शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन में सुधार करने के लिए शैक्षिक प्रशासकों के लिए नए प्रशिक्षक कार्यक्रमों की स्थापना की, तकनीकों की शुरुआत की और उन्हें क्या किया, तेजी से उनका प्रचार प्रसार किया। और नेक्स्ट आपका अंतिम है
12वां इसमें क्या कहा गया, एजुकेशन फाइनेंस, ठीक है, कि शैक्षिक वित्त के बारे में आयोग ने शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के महत्व पर जोर दिया, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र पर इसने क्या वित्तीय सहायता पे क्या दिया, जोर दिया, जहाँ पे क्या है वित्तीय सहायता चाहिए, शैक्षिक स्थिति में सुधार चाहिए, उनके लिए हम क्या करेंगे, पूरा प्रयास करना पड़ेगा, उन्हें वित्त पोषित नई तरीके से क्या करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। इसने कार्य समूह के बारे में क्या कहा, वर्किंग ग्रुप के बारे में, महिला शिक्षा पे इसने क्या बोला कि आयोग ने महिलाओं को शिक्षित करने के महत्व को पहचाना, ठीक है, इन्हें महिलाओं को शिक्षित करने के महत्व को पहचाना और उस पर जोर दिया, ठीक है। पिछड़े वर्गों की शिक्षा, जो पिछड़े वर्गों में शिक्षा नहीं दी जाती थी, ठीक है, उनको क्या, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई लिंग भी हो, उनके लिए क्या शिक्षा की इसने पूर्ण व्यवस्था की। और स्कूल भवन कैसे होने चाहिए, इसने बोला कि आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूल सुविधाओं और बुनियादी ढांचों में सुधार की सिफारिश की कि छात्रों को सुरक्षित और स्वस्थ सीखने के वातावरण तक पहुंच प्राप्त हो। उदाहरण, आयोग ने नए स्कूल भवनों का निर्माण, मौजूद भवनों के उन्नयन और स्कूलों के नए स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानकों को लागू किया गया। स्कूल समुदाय प्रबंधन कैसा होना चाहिए, स्कूल में कैसा माहौल होना चाहिए, माता पिता जैसा माहौल होना चाहिए, ठीक है, शिक्षक का मित्र जैसा। और आयोग कैसा, बच्चों को अपने, ये बच्चों को क्या करेगा, माता पिता जैसा, दोस्त जैसा प्यार देगा और वैसे ही उन्हें सिखाएगा, ठीक है। सांख्यिकी के बारे में क्या कहा, आयोग ने भारत में शिक्षा की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए डाटा संग्रह तैयार किए, विश्लेषण किया, जहां कमियां थी उनमें क्या किया, इसने सुधार किया। इसने प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में क्या कहा, आयोग ने प्रारंभिक बचपन की शिक्षा पर महत्व दिया, जो प्रारंभिक बचपन है उसकी शिक्षा पर महत्व दिया। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अवसरों के विस्तार की सिफारिश की। उदाहरण तो आयोग ने छोटे बच्चों की शिक्षा की सहायता के लिए नए पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की, छोटे बच्चों के लिए नए प्राथमिक पूर्व विद्यालयों की स्थापना की। देखो बेस मजबूत होगा तो तभी वो उच्च शिक्षा उसकी मजबूत हो पाएगी, ठीक है, बेस पे ही उच्च शिक्षा क्या है, संदर्भित होती है, ठीक है। स्कूल करिकुलम, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ठीक है, आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूल का पाठ्यक्रम में सुधार की सिफारिश की कि छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान हो। उदाहरण के लिए आयोग ने पाठ्यचर्या सामग्री के विकास, पाठ्यक्रम में नई तकनीकी के एकीकरण और शिक्षण और सीखने के लिए दृष्टिकोण की शुरुआत और सिफारिश की, ठीक है। इसने शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में क्या कहा कि शिक्षा और उत्पादकता, शिक्षा से क्या कि उत्पादकता, वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, ठीक है। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, शिक्षा से क्या हो कि ऐसे वर्ग का निर्माण कर सके जो क्या करे, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को क्या करे, महत्व दे, उसके विकास के लिए दिन प्रतिदिन क्या करे, प्रयास करे और समाज में क्या हो, एक कुशल नागरिक के रूप में बन सके, ठीक है। शिक्षा का आधुनिकीकरण में क्या कहा कि आयोग ने आधुनिकीकरण के को बढ़ावा देने से शिक्षा की भूमिका को क्या दी, मान्यता दी। आधुनिकीकरण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए शैक्षिक अवसरों का विस्तार सिफारिश किया। उदाहरण तो आयोग ने तेजी से बदलती दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल, देखो इसने क्या कहा कि देखो दुनिया के अनुसार, बदलती दुनिया के अनुसार इन्हें क्या शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। लोकतंत्र का विकास, इन्हें बोला कि आयोग ने लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। उदाहरण तो आयोग ने शिक्षा पाठ्यक्रम में लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रथाओं का एकीकरण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में छात्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। वहीं सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य, ठीक है, बालक अपने समाज में क्या सके, घुल मिल सके, समाज में उसका एक अच्छा नैतिक विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके, उसके नैतिक मूल्य एकीकरण कार्यक्रमों का विकास हो सके, ऐसा सिफारिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा, जो शिक्षा राष्ट्रीय विकास के बारे में इसने क्या कहा, देखो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास में कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के मूल्यांकन करने और राष्ट्रीय विकास का समर्थन करने के सुधारों में क्या किया, इसने निम्नलिखित, इसने इस रिपोर्ट को 3 भागों में बांटा। अध्याय 1 से 6 तक इसने क्या बोला, इसने बोला कि शैक्षिक पुनर्निर्माण के माध्यम से पहलू हो, ठीक है, क्या हो, शैक्षिक पुनर्निर्माण के माध्यम से पहलू हो। फिर दूसरा इसने क्या 7 से 17, ठीक है, 10, 15, 16, 17 तक क्या बोला कि शिक्षा के विभिन्न चरण और क्षेत्र हो, ठीक है, उसमें शिक्षा के विभिन्न माध्यमिक स्तर हो गया, उच्च शिक्षा हो गया, उसमें क्या करना है, छात्रों की सफलता को बढ़ावा देना है। और इसने नेक्स्ट क्या कौन सा बोला, 17 से इसने कौन सा बोला, बताओ मुझे, 17 से इसने कौन सा बोला, फटाफट बता। तीसरा इसने क्या कार्यान्वयन की समस्या इसमें क्या क्या संलग्न किया, जिसमें रिपोर्ट ने इस खंड के आयोग की सिफारिश को लागू करने की चुनौती को संबोधित करने की रणनीतियाँ बनाई, चुनौतियाँ बनाई और अच्छी शिक्षा व्यवस्था कैसे मिले, मजबूत शैक्षिक प्रशासन के महत्व को उसने बल दिया, ठीक है। अब इसके प्रमुख सिफारिशें क्या थी, अब देख लेते हैं। मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, इसने क्या बोला कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए क्या हो, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा हो, ठीक है। स्थिति
परिलब्धियां और शिक्षा कैसी होनी चाहिए। आयोग ने शिक्षकों की स्थिति और परिलब्धियों में सुधार करने और उन्हें शिक्षा जारी करने के लिए क्या और रखने के लिए विशेष अवसर प्रदान किए, ऐसी सिफारिश करता है। भाषाओं का विकास, ठीक है। आयोग ने 3 भाषा सूत्र जिसमें बता दिया था हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और एक प्रादेशिक भाषा लागू, उनका प्रभावी ढंग होना चाहिए, ठीक है। शैक्षिक अवसरों का समानीकरण, ठीक है। आयोग ने लिंग धर्म जाति की परवाह किए बिना सभी के लिए समान शिक्षा के अवसरों का निर्माण किया, ठीक है। शैक्षिक अवसरों का समानीकरण हो गया। प्रतिभा की पहचान, ठीक है। आयोग ने बच्चों में प्रतिभा का शीघ्र पता लगाने के लिए सिफारिश की, जैसे ऐसे बच्चों की पहचान करना जो नृत्य में अच्छा है, ठीक है। कार्य अनुभव और राष्ट्रीय सेवा, आयोग ने शिक्षा के भाग में रूप में कार्य किया और क्या राष्ट्रीय सेवा के महत्व पर बल दिया गया, ठीक है। विज्ञान और शिक्षा अनुसंधान, विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रम को अभिन्न अंग बनाने की सिफारिश की गई। वहीं कृषि और उद्योग के लिए शिक्षा, आयोग ने सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य में कम से कम कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। पुस्तकों का उत्पादन, आयोग ने शैक्षिक पुस्तकों की गुणवत्ता बनाने के लिए क्या क्या आह्वान किया। इम्तिहान क्या बोल के आयोग ने सिफारिश किया कि परीक्षाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए और अधिक प्रदर्शन उन्मुक्त बनाया जाए। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा में क्या कहा गया कि आयोग ने सिफारिश की कि प्रयोग वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों से संबंधित होनी चाहिए। बालकों के लिए जो प्रयोगशाला में प्रयोग कैसे वास्तविक दुनिया से संबंधित होने चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में क्या बोला कि आयोग ने विश्वविद्यालय में व्यवहारिक शिक्षा के महत्व को क्या दिया, बल दिया। और अंशकालिक शिक्षा में आयोग ने अंशकालिक शिक्षा के प्रावधान की सिफारिश की। साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया और समय समय पर प्रौढ़ शिक्षा के शिविर आयोजित करने की सिफारिश की। खेल और खेल, आयोग ने खेल और खेल व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने की सिफारिश की। अल्पसंख्यकों की एजुकेशन, आयोग ने धर्म जाति की परवाह के बिना ही अल्पसंख्यकों के लिए समान शैक्षिक अवसरों की सिफारिश की। और शैक्षिक संरचना जैसे 10+2, 10 आपका हाई स्कूल, 2 आपका सेकेंडरी हाई स्कूल और 3 आपका स्नातक हो गया, जिसमें 10 साल की स्कूली शिक्षा, 2 साल की माध्यमिक शिक्षा और 3 साल की क्या विश्वविद्यालय शिक्षा दी जाए, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकाले गए। निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोठारी आयोग ने शिक्षा के सभी पहलुओं को अच्छे से देखा, समझा और उन पर विचार किया। इन्होंने नारी शिक्षा पर भी बल दिया, प्रौढ़ शिक्षा पर भी बल दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की बात की। NCERT पाठ्य पुस्तक लागू करने के विचार पे भी इसने सुझाव दिए, अमल किए, ठीक है। देखो क्वेश्चन, कोठारी आयोग क्या था, ठीक है। आप जानेंगे, बताएंगे कोठारी आयोग क्या था, कितने सदस्य से, 17 सदस्य थे। स्थापना कब हुई, तो आपने बताया इसका स्थापना कब हुई, मुझे कमेंट में बताना कोठारी आयोग की स्थापना कब होती है, ठीक है। कोठारी आयोग का दूसरा नाम क्या था, कोठारी आयोग का दूसरा नाम था, बताओ, शिक्षा आयोग था। 1964 में इसकी स्थापना होती है, 66 में अपनी रिपोर्ट देता है। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, तो कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य लिंग धर्म जाति की परवाह किए बिना के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, ठीक है। सारी बातें इसमें आ जाएंगी कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, धर्म जाति लिंग को के परवाह के बिना उसे इग्नोर किया और क्या किया इसने, समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए, ठीक है। इसकी खूबियाँ क्या थी, कोठारी आयोग ने मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, समान शैक्षिक अवसर, भाषाओं में विकास, व्यवहारिक शिक्षा, खेलकूद को बढ़ावा के महत्व को बढ़ावा दिया। इसने शिक्षकों की स्थिति वेतन में सुधार का भी आह्वान किया और प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। तो साथियों, हमने आज जाना कोठारी आयोग, शिक्षा आयोग के बारे में परिचर्चा की है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा में जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आए और अधिक से अधिक ऐसा ही कंटेंट आपको जल्दी से जल्दी चाहिए तो वीडियो साथियों में शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा भी प्रोत्साहन बनेगा। हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आएंगे। बाकी इसका PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ही एक ही है, बस व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना। थैंक यू सो मच।